सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गलवान घाटी से जुड़े बयानों को लेकर चल रहे मानहानि मामले में एक बड़ी राहत दी है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी और इसमें अप्रैल 2026 में अंतिम सुनवाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। ये रोक जारी रहेगा 2026 तक। ये मामला है 2020 में जब चीन के साथ हुए गलवान घाटी संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना पर जो टिप्पणी की गई थी उसी से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी ने यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से कार्रवाई रद्द करने से इनकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इससे पहले 4 अगस्त को कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी, जिसे अब आगे और भी बढ़ा दिया गया है। तो इससे राहुल गांधी के लिए फायदे की बात है और अच्छी खबर है। एक दूसरे मामले में देखें तो पुणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भी बुधवार को राहुल गांधी को निर्देश दिया कि वह अदालत में दाखिल अपनी किसी भी अर्जी में किसी भी कोर्ट ऑर्डर पर कोई टिप्पणी न करें। अदालत ने यह भी पाया है कि राहुल गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के जरिए एक अर्जी में कुछ टिप्पणियां की थी, लेकिन उस आदेश को उन्होंने किसी ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी थी। अब मामले की जो सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट हैं अमोल शिंदे, ये महाराष्ट्र वाले बात है। अमोल शिंदे ने कहा है कि अगर आरोपी यानी राहुल गांधी को सम्मन जारी करने के आदेश पर कोई आपत्ति है तो उसे उचित अदालत में चुनौती देनी चाहिए, लेकिन जिस आदेश को उन्होंने चुनौती नहीं दी है उस पर वे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। या तो उन्हें आदेश स्वीकार करना होगा या फिर उसे सही अदालत में चुनौती देनी होगी। और इसलिए यह अदालत निर्देश ये देती है कि आरोपी किसी भी ऐसे आदेश पर कोई टिप्पणी न करे जो कि अंतिम हो चुका है या फिर जिसे चुनौती नहीं दी गई है और फैसला पेंडिंग है। तो पुणे वाला केस क्या है? पुणे वाला केस भी समझिए कि दरअसल ये पुणे की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक अलग आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। ये केस है विनायक दामोदर सावरकर के परिजन सत्यकी सावरकर के शिकायत पर दर्ज मामला। इस केस में आरोप यह लगाया गया था कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक बयान में सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने इसी मामले को लेकर 3 दिसंबर को यह कहा कि राहुल ऐसे किसी आदेश पर कमेंट नहीं कर सकते जिसे उन्होंने ऊपरी अदालत में चैलेंज नहीं किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। अब स्पेशल जज अमोल एस शिंदे का कहना है कि यदि राहुल गांधी को सम्मन आदेश पर आपत्ति है तो उसे ऊपरी अदालत में चुनौती देनी चाहिए और नहीं है तो कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब राहुल गांधी की ओर से जो वकील हैं मिलिंद पवार, उनका कहना है सम्मन जारी करने के बाद कि पुराने आदेश पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में अर्जी दी गई है। कहा है कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने 2023 में जो सम्मन का आदेश दिया था उस पर पक्के सबूतों के बिना दबाव बनाकर जल्दबाजी में हासिल किया गया था। सत्यकी सावरकर की तरफ से एडवोकेट संग्राम कुलहटकर है और संग्राम कुलहटकर ने आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सम्मन जारी करने का आदेश कोर्ट के पूर्व जज के सभी सबूतों की जांच करने के बाद दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपी पक्ष ने कोर्ट को कार्यप्रणाली पर संदेह जताया है। अब लंदन में क्या कहा था राहुल गांधी ने? तो सावरकर ने मुस्लिमों को पीटा था, ये राहुल गांधी का बयान था। राहुल गांधी पर आरोप है कि मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में वीडी सावरकर की किताब का हवाला देते हुए एक भाषण में यह दावा किया था कि सावरकर ने और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, उन्हें इससे खुशी हुई थी। और इसी भाषण का हवाला देते हुए सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई और ना ही सावरकर ने ऐसा कुछ लिखा है। और इसी बात को लेकर अब 3 दिसंबर को एक फैसला आया सावरकर वाले केस में और इसके बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सावरकर को लेकर फैसला था उस पर भी अब 2026 तक डेट बढ़ा दिया है। तो दोनों केस में देखें तो राहुल गांधी के लिए राहत की खबर है और इस वजह से हमने आपको ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। आपको इस पर अगर कोई कमेंट या अपनी राय देनी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।